अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने लास्ट वीडियो बनाई, आप लोगों को बताया कि भाई ड्रॉप शिपिंग किन किन प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। अमेज़ॉन पे आप कर सकते हैं, शॉपिफाई पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईबे पे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है जिसको हमने कभी फोकस ही नहीं किया। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज लगे हुए हैं अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे भी करें, ईबे पे भी करें, शॉपिफाई पे भी करें, फेसबुक पे भी करें, सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें ताकि आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ड्रॉप शिपिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनके माइंड में है कि यार थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ आपको पता है, पैकेजिंग चली गई अगर आपके जो सप्लायर है तो वो डेफिनेटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। कभी वो इनवॉइसेस मांगने के लिए आपको सेक्शन 3 लगा देता है, कभी क्या इशू कर देता है, कभी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ जाती है। मींस काफ़ी झंझट हैं अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा सर इससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म हमें बता दें। बहुत सारे लोग इसको नाम दे देते हैं कि सर आजकल जो अमेज़ॉन आर्बिट्राज का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। सर चीज़ें तकरीबन सिमिलर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें सेफ्टी ये आ जाती है कि आपकी सिर्फ पैकेजिंग वाली चीज़ से आप सेव हो जाते हो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है आपसे इनवॉइसेस मांगी जाएंगी। इनवॉइसेस आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की दोगे जो अमेज़ॉन बाज़ का एक्सेप्ट नहीं करता। आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में जो मेन डिफरेंस आता है उसमें यह आता है कि ड्रॉप शिपिंग में हम सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट्स भिजवा देते हैं। आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, हम पहले उस सप्लायर से प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं, उसके बाद उसको अमेज़ॉन के पास भेज देते हैं और अमेज़ॉन फिर जब ऑर्डर आता है उसको डिलीवर करता है। लेकिन ठीक है, मान लिया हमने कुछ ऐसे ब्रांड्स ढूंढ लिए जो कि हमें आईपी वायलेशन नहीं भेजेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नोटिफिकेशंस हमें नहीं भेजेंगे, हमारा अकाउंट सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें आर्बिट्राज में जो एक टेंशन आ जाती है, अच्छे मार्जिन की प्रोडक्ट्स ढूंढना एक बहुत ही टफ काम होता है। सो अगर आप आर्बिट्राज की तरफ आ रहे हैं तो व्हाई नॉट यू गो टू अ बेटर थिंग फ्रॉम दैट, जिसमें आप और सिक्योर हो जाते हैं और सेफ हो जाते हैं, और उसको हम कहते हैं, जी हाँ, होलसेल। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे? अमेज़ॉन पे। ठीक है, मैं हरगिज़ ना ड्रॉप शिपिंग को बुरा कहता हूँ ना अमेज़ॉन आर्बिट्राज को बुरा कहता हूँ। कोई भी मेथड बुरा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उससे पैसे कमा रहे हैं और आपकी उस फील्ड के ऊपर ग्रिप हो गई है। लेकिन मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ, तो मेरे सामने वो मेजॉरिटी होती है जिनको मैं फोकस करता हूँ, जो कि एक बेहतर, सेफ और ईजीएस्ट वे को अपनाना चाहते हैं। सो मेरी नज़र में अगर आप आर्बिट्राज की तरफ जा रहे हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अमेज़ॉन होलसेल पे काम करें। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होलसेल का कॉन्सेप्ट लेके ये समझते हैं कि सर हम इसमें बल्क में डील करेंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये होता है कि हम बाय क्या करते हैं, होलसेलर से बाय करते हैं। होलसेलर्स जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमें ऑथराइज कर देते हैं, जो हमें अपना ऑथराइजेशन लेटर दे देते हैं कि भाई ये लो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेच लो, तुम्हें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन नहीं आएगी। सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो हमारा स्टेप 1 होता है, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं तो जो स्टेप 1 होता है उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास ब्रांड्स की अप्रूवल होनी चाहिए। ब्रांड अप्रूवल के लिए ज़रूरी है आपके पास, अगर आप यूएसए में काम करें तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, प्लस आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हों तो आप ब्रांड अप्रूवल के लिए जाते हैं। सॉरी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखनी भूल गया, वो है आपकी वेबसाइट। इस पूरे बिजनेस मॉडल को, जिसको हम अमेज़ॉन होलसेल कहते हैं, इसका पूरा इन्हिसार ब्रांड अप्रूवल पे है। जब आपको ये मिल जाती है ना तो आप घोड़े बेच के सो जाओ, सो नहीं जाओ, मीन्स कि आपकी 90% प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। लोगों को ब्रांड अप्रूवल ही नहीं मिलती, क्यों? उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना आता ब्रांड्स के साथ। ठीक है,
ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करना एक आर्ट है। उस आर्ट को हम, हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग चल रही होती है अमेजोन होलसेल की, हम उसमें बाकायदा आपको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं कि आपने ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, फ़ोन कॉल्स कैसे करनी है, उन्हें ईमेल्स कैसे लिखनी है, ईमेल्स के टेम्पलेट्स क्या होने चाहिए, हर आपने होलसेल जो भी होलसेलर है उससे रब्ता करना है, कॉपी पेस्ट नहीं मार देने टेम्पलेट्स, खुद से कैसे क्रिएटिव टेम्पलेट्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे अपनी वेबसाइट को इस पैरामीटर का बनाना है कि जो भी ब्रांड आपकी वेबसाइट को देखे वो कन्विंस हो जाए कि मैंने आपको ब्रांड अप्रूवल देनी है, ठीक है। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, अब आपको ये समझना है। ब्रांड अप्रूवल का मतलब ये है कि हमने जितनी परचेज करनी होती है ना वो ब्रांड्स से करनी होती है। ब्रांड्स बैठे होते हैं यूएसए के अंदर या यूके के अंदर या जिस भी मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है इस बिजनेस मॉडल का, जैसे ड्रॉप शिपिंग में एक तरह की 15-20 दिन की इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर होती है, इसी तरह अमेजोन होलसेल में भी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। मिनिमम कैसे, मिसाल के तौर पे आप $1000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, $2000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हर्डल सिर्फ ये होती है कि अमेजोन अपने पास पैसे होल्ड रखता है लेकिन जल्दी रिलीज हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, आप FBM नहीं कर रहे। जब भी हम होलसेल बिजनेस को डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा जिस मॉडल को प्रेफर करते हैं वो होता है FBA। सो अब हमने ले ली ब्रांड अप्रूवल, कैसे लेनी है ये पूरा लंबा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हमने देख लिया जी ब्रांड अप्रूवल मिल गई। ब्रांड अप्रूवल के लिए आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट, LLC, ठीक है, LLC होगी तो रीसेलर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपकी एक बड़ी अच्छी सी प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, ब्रांड अप्रूवल के बाद जो अगला काम होता है, ब्रांड जब आपको अप्रूवल दे देता है तो वो आपको एक इतनी लंबी लिस्ट दे देता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ये इनकी होलसेल प्राइसेस हैं। अगला काम होता है फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट लिख देता हूँ अभी, ठीक है जी। अब आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है कौन सी, जो ब्रांड ने आपको एक एक्सेल की फाइल दे देता है वो आपको, ठीक है। आपने उसमें से प्रोडक्ट ढूंढनी है। कौन सी प्रोडक्ट ढूंढनी है? सेम फॉर्मूला जिसमें हमें प्रॉफिट जो है वो अच्छा बच रहा हो। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसके लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें जो आप गूगल पे जाके लिखें अमेज़ॉन, शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। हम अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाते हैं, और भी तरीक़ेकार हैं लेकिन सबसे आसान अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर है। वहाँ पर जाके जो आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिली है उसमें से जो प्रोडक्ट आप समझ रहे हो कि यस मुझे इस पे काम करना है, ये मेरे पैरामीटर पे आ रही है और ये मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है, आपने उसको जाके अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालना है और वहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है, इसमें जो चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है वो ये है कि आपके जो पैसे लगने हैं ना, ये वाले, ये आपने ऐड करने हैं। रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर आपने प्रोडक्ट प्राइस डालनी है, शिप टू अमेज़ॉन वेयर हाउस उसकी प्राइस डालनी है और आखिर पे देखना है आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या बच रहा है। सो जब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होगा, आपने इस ब्रांड से क्या करना है, प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद परचेज करना है। बहुत सारे लोग आके यहाँ पर एक 2 नंबरी करते हैं, ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं ताकि उनकी अकाउंट हेल्थ सेफ रहे और उन्हें कोई भी IP की स्ट्राइक ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक ना है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है। अप्रूवल वो इससे ले लेते हैं, लेकिन ये जो परचेज करते हैं ना वो ब्रांड से नहीं करते और ये सबसे बड़ी गैर इखलाकी हरकत होती है। वो क्या करेंगे, ब्रांड से मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट अगर $2 की मिल रही है तो वो उसे चाइना से सोर्स कर लेंगे $1 की या $0.5 की या 0.8 की, जितने की भी मिलेगी, तो वो खुद परचेज करके वेयर हाउस पे भेज देते हैं और वहाँ से सेल परचेज शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो ब्रांड बैठा होता है ना, ये इतना बच्चा नहीं होता, इतना चूचा नहीं होता, उसने मॉनिटर कर रहा है वो आपकी सेल को कि आप क्या सेल कर रहे हो और उससे कितनी परचेज की है। जब ये वाला इशू आता है ना, सबसे पहले तो वो आपकी ब्रांड अप्रूवल ख़त्म करता है और आपको IP की स्ट्राइक भेजता है, फिर आप सारी ज़िंदगी खड़े नहीं होते, ठीक है। सो बेहतर ये है जब आप परचेज की बात करो, आपने कहाँ से ख़रीदना है, हमेशा ब्रांड से ख़रीदना है। ब्रांड में प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली कम होगा, ब्रांड ने भी तो कमाना है ना, ठीक है। तो लेकिन आपने जब भी परचेज करना है ब्रांड से परचेज करना है। जब परचेज कर लेते हैं उसके बाद अगला काम आ जाता है सेल का, और सेल इसमें इजी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि हम प्रोडक्ट ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं उस ब्रांड की जिसका, यहाँ लिख देता हूँ, BSR
बेहतर होता है। अच्छे BSR का मतलब है सेल क्विक जनरेट होती है। जब क्विक जनरेट होएगी आप दोबारा ब्रांड से प्रोडक्ट्स खरीदोगे, दोबारा परचेज करने के बाद उसे सेल करोगे, परचेज सेल, आपका ये वाला साइकिल जनरेट हो जाएगा। सेम टाइम आप दूसरे ब्रांड्स में से और प्रोडक्ट्स भी निकालना शुरू करोगे, मजीद फाइन प्रोडक्ट्स। क्यों? इन ब्रांड्स के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, आप निकालते रहोगे, लिस्ट करते रहोगे, डिपेंडिंग ऑन द मनी इन योर पॉकेट। जितना पैसा आपके पास होगा आप उतनी प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते रहोगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना होता है कि प्रोडक्ट ब्रांड के पास आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ठीक है। बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, आप एक ही प्रोडक्ट पर रिलाई कर रहे हो, अब इन्वेंट्री ख़त्म होने लगी, आपको मज़ीद चाहिए, लेकिन वो हो गया आउट ऑफ स्टॉक। इसीलिए आपको फॉर द सेफ एंड एटलीस्ट 2 से 3 प्रोडक्ट्स पैरेलल चलानी है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो 8 से 10-20 प्रोडक्ट्स करो, लेकिन सिर्फ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट पे ही आप रिलाई नहीं करते, आप पैरेलल मज़ीद मोर ब्रांड्स हंट करते रहते हो। ब्रांड हंटिंग, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर, जो कि हर महीने हमारा हो रहा होता है होलसेल का। और अगर आप हमारे होलसेल के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप कॉल करके अपनी सीट भी रिजर्व कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको पूरा एक साइकिल बता दिया कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते और आप कॉन्शियस हैं अपने अकाउंट के कि मेरे अकाउंट पे स्ट्राइक्स ना आए और मैं सेफ मॉडल पे काम करूं, तो आप अमेज़ॉन होलसेल पे काम कर सकते हैं। आप किसी भी होलसेलर, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके अपना काम आगे चला सकते हैं। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।